ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये स्वनतां स कथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन रावृद्धि स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनेश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसानुकृष्णमालभ्यं रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 24 नंबर पढ़ना है। बोलते अहमुच्वावदे द्रव्ये क्रियायोपन्न यानगे नेवम तुष्य अर्चितो अर्चयम भूत ग्रामावमान मानिनम। हे माते, भले ही कोई पुरुष सभी अनुष्ठानों और सामग्रियों द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी भी पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। जो कि कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भगवान कपिल यहाँ पर कि भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों और सामग्रियों द्वारा मेरी पूजा करता हो, कि भगवान की पूजा बहुत सारे अनुष्ठान और सामग्रियों के द्वारा एकत्रित करके पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है कि भगवान हर जीव के अंदर निवास करते हैं, इस ज्ञान से कोई व्यक्ति अनजान है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी भी पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। मतलब क्या कहना चाहते हैं भगवान कि हर जीवों के प्रति करुणा जागृत करनी पड़ेगी हृदय में। ये तभी होगा जब हम समभाव की स्थिति प्राप्त करेंगे। बोलते हैं, अर्चा विग्रहों की सेवा करना आसान है। धन दौलत है तो क्या होगा, सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके हम श्री विग्रहों की सेवा कर सकते हैं अनुष्ठान के अनुसार सामग्रियों के द्वारा। लेकिन सब पर प्राणियों के हृदय में उपस्थित जो भगवान है परमात्मा रूप में, ये जब व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त होती है तो मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी भी पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ, अगर जो समस्त प्राणियों के अंदर भगवान की उपस्थिति से अनजान व्यक्ति है तो। और ये कृत्रिम रूप से व्यक्ति अनजान जो है नहीं देख सकता है सब जीवात्मा के अंदर भगवान का प्रेजेंस है। इसके लिए आपको ज्ञान में स्थिर होना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, तब आप सारे जीवों में भगवान का प्रेजेंस देख पाओगे। बोलते हैं, मंदिर में अर्चा विग्रह पूजन के 64 विधियां विधि विविध प्रकार हैं। मंदिर में जो अर्चा विग्रह होता है उसमें 64 विधि विविध प्रकार हैं। 64 तरीके से अर्चा विग्रहों की सेवा होती है। विग्रह को अनेक वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, कुछ मूल्यवान तो कुछ कम मूल्यवान। भगवत गीता में बताया गया कि यदि कोई भक्त मुझे एक छोटा सा फल फूल पत्ती जल और छोटा सा फल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रक्षति। भगवान बोलते हैं कि कोई श्रद्धा पूर्वक एक छोटा सा फूल एक पत्ती कुछ जल और एक छोटा सा फल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वास्तविक प्रयोजन तो ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति का प्रकट करना है। भेंट तो गौड़ है। हम भगवान को कुछ भेंट स्वीकार देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं।
लेकिन वास्तविकता क्या है उसके पीछे, कि भगवान से प्रेम उत्पन्न करना है। जैसे मान लो कि सब कुछ भगवान का ही है और भगवान को हम अर्पित करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ठीक है ना। ओम जय जगदीश सारे, मतलब ये प्रार्थनाएं हम लोग करते थे पहले, जब भक्ति में नहीं आए थे तो यही प्रार्थना करते थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे मान लो कि कोई पिता है, बच्चा अपने पिता से 10 रुपए मांगता है, मुझे पिताजी चॉकलेट खाना है, आप मुझे 10 रुपए दीजिए। तो दो चॉकलेट लाता है, एक पिता के लिए भी और एक अपने लिए भी। तो पिता बहुत ही प्रसन्न होगा, पैसा उसी का है, लेकिन बेटा चॉकलेट खरीदने गया तो पापा के लिए भी ले आया। तो गार्जियन को ये लगता है कि हमारी भी चिंता करता है। इससे क्या होता है, लविंग एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। उसी तरह जब हम भगवान से आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना, प्रेम पूर्वक जब भगवान को अर्पित करते हैं वस्तु, और फिर उसको स्वीकार करते हैं प्रसाद के रूप में, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये क्या है, भगवान से लविंग एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, प्रेममय आदान प्रदान। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है वास्तविक प्रयोजन तो ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति को प्रकट करना है। हम भगवान से जो भी भोग अर्पित करते हैं, उससे क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति विकसित होती है। अपने न स्वीकार करके पहले हम भगवान को स्वीकार कराते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, फिर हम प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। उससे भगवान क्या होता है, प्रसन्न होते हैं। है उन्हीं की सारी वस्तु, लेकिन उनको अर्पित करके हमें स्वीकार करना है। इस तरह से जब हम करेंगे तो भगवान के प्रति धीरे धीरे प्रेम विकसित होगा। यदि भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है, और यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन फल और फूल अर्पित किए जाते हैं, तो इसे भेंट को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं है, तब तक हम भगवान को जो भी चीजें अर्पित करेंगे, वो जो है भगवान को स्वीकार्य नहीं है। भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम भगवान को घूस नहीं दे सकते, वे इतने महान है कि हमारी घूस का कोई महत्व नहीं रहता है, न ही उनके पास अभाव है। वे स्वयं पूर्ण हैं, तो फिर हम उन्हें क्या भेंट कर सकते हैं। हर वस्तु उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है, तो हर वस्तु भगवान के द्वारा ही बनाई हुई है और उन्हीं के द्वारा दी हुई है। तो हम क्या उनको भेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम केवल अपना प्रेम और कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं भगवान के प्रति। क्या, प्रेम और कृतज्ञता। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान को वस्तु जो उनके द्वारा दी हुई है उनको हम ऑफरिंग करते हैं, तो क्या होता है, भगवान से लविंग एक्सचेंज होता है, प्रेम में आदान प्रदान होता है। और कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जैसे हम प्रसाद स्वीकार करते हैं तो बोलते हैं ना कि एक प्रार्थना बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ, महाप्रसादी गोविंद। तो भगवान से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से जो है हमें ये आपका उचिष्ट प्रसाद मिल रहा है भोजन के रूप में। बड़ी कृपा है आपकी हम पर। और जो कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर नाम जप नहीं करता है, कथाओं का स्मरण नहीं करता है, दीक्षा नहीं लेता है, लेकिन अगर जो कृष्ण प्रसाद खाता है, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा धीरे धीरे वो। मान लो घर में कोई है, भक्ति नहीं स्वीकार करता है, बस वो प्रसाद खाने की इच्छा रखता है, तो उसको अच्छे से कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद खिलाएगा। उसकी ऐसी स्वीकृति जग जाएगी कि चलो इस जीवन में भक्त नहीं भी बने, तो अगला जीवन निश्चित रूप से उसको भक्ति का मिलेगा। ये विशेष कृपा है भगवान की। प्रसाद जो है, प्रसाद मतलब भगवान का साक्षात दर्शन। हम अपने मंदिरों में देखते हैं कि लोग जो है दो चीजों से आकर्षित होते हैं, संकीर्तन और नृत्य से, और दूसरा है प्रसाद से। जब उनको अच्छा प्रसाद खाने को मिलता है और संकीर्तन में नृत्य करने को मिलता है, तो धीरे धीरे लोग भक्ति से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो भक्ति से जोड़ने का सबसे आसान मेथड है प्रसाद खिलाना। क्योंकि प्रसाद क्या करता है, व्यक्ति की अभिष्टता को नष्ट कर देता है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, समस्त अभद्रता को नष्ट कर देगा, हृदय में जाकर उसको क्या करेगा, हृदय को पवित्र करेगा प्रसाद। लेकिन उसके लिए सावधानी ये बरतनी चाहिए हमें कि हम बहुत ही पवित्रता से भोग बनाएं भगवान के लिए। जब हम पवित्रता से बनाकर और भगवान को अर्पित करेंगे, तो क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस भगवान में लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, भौतिकतावादी जो है सब्जेक्ट पे बातचीत, इसीलिए हमारा जो है जपा प्रभावित होता है। भोजन पकाते समय भगवान के लिए पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनाभावित होना आवश्यक है। ऐसा नहीं फोन पे बातें कर रहे हैं, भोजन भी बन रहा है और जो है बात भी हो रही है, चिंतन किसी और सब्जेक्ट का और भोजन बन रहा है।
आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते समय मन बुद्धि के साथ उसी कार्य में एग्जॉर्ब होना चाहिए जो कार्य आप कर रहे हो। भगवान के लिए भोग कोई ऑर्डिनरी कार्य नहीं है। आपको मन बुद्धि के साथ उसी में एग्जॉर्ब होना पड़ेगा कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ या बना रहा हूँ, तो उसमें महामंत्र का जाप करना है या कुछ श्लोक का उच्चारण करने हैं या भगवत चिंतन करना है। तब जो भोजन बनेगा वो पवित्रता से बनेगा। यहाँ तक कि हमारा इनकम का भी स्रोत पवित्र होना चाहिए, जिससे हम भगवान के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए भोग बनाते हैं, वो बहुत ही ईमानदारी से धन कमाया हुआ होना चाहिए। तभी हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत का विकास होगा। बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है विज्ञान। भक्तिमय जीवन बहुत ही सूक्ष्म है। इसके रहस्य को समझ पाना सबके बस का नहीं है। जब व्यक्ति ईमानदारी से धन कमाकर और उससे वस्तुओं को खरीद कर, और पवित्र कॉन्शियसनेस में वस्तुओं को खरीदना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के लिए, भोग के लिए जो भी आप सामग्री खरीदते हो, वो भी बहुत ही पवित्र कॉन्शियसनेस में कि हमें भगवान के लिए ये लेना है, इस भाव से भगवान के भोग के लिए लेना है। जब पवित्र कॉन्शियसनेस में इनकम करके, पवित्र कॉन्शियसनेस में परचेजिंग करके, और उसको काटना, धोना, बनाना सब कुछ बहुत ही पवित्र कॉन्शियसनेस में होकर होगा, और उसके बाद बहुत ही सावधानी पूर्वक भगवान को भोग अर्पित करना है। भोग अर्पित करने के बाद वहां पर बैठकर महामंत्र का कीर्तन करना है, या जपा करना है, या वैष्णव भजन गाना है, या शास्त्र पढ़ने हैं। ये पूरा प्रोसेस है भक्ति का। भोग बनाने का भी ये प्रोसेस है। जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब जाकर हमारे अंदर चेतना का विकास होगा, आध्यात्मिक चेतना का। क्योंकि प्रसाद जाकर व्यक्ति के अ, अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध करता है। जीवा से, जीवा एक ऐसी इंद्रिय है जो सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती है। जीवा बेगम उधर उपस्थ बेगम। जीवा के कंट्रोल होने से उधर और उपस्थ के भी कंट्रोल हो जाते हैं। उधर मतलब पेट, और उपस्थ मतलब जनेंद्रियां। वो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना होगा, तभी जाकर हमारे सेंसेस कंट्रोल में आएंगे। और ये बहुत ही पवित्रता से बना होना चाहिए, पवित्र इनकम से और पवित्र व्यक्ति के द्वारा बना होना चाहिए। तब जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना दूषित जो है वो पवित्र होगी। बोलते हैं यह कृतज्ञता तथा ईश्वर प्रेम उस शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट होता है जो यह जानता है कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। इस तरह मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने निजी घर में मंदिर बना ले, भगवान को कुछ अर्पित करे और तब खाए। हाँ, भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना भोजन बनाकर खाने की अपेक्षा ऐसा करना उत्तम है। जो लोग ऐसा करते हैं वे पशुओं के तुल्य हैं। किंतु जो भक्त ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता है, उसे चाहिए कि भगवान प्रत्येक जीव में विद्यमान है, और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए। पहले हमें बता रहे हैं कि भगवान के साथ अपना संबंध समझने समझे बिना भोजन बनाकर खाने की अपेक्षा ऐसा करना उत्तम है। पहले हमें भगवान से अपने संबंध को जानना पड़ेगा, और जो भी खाना है उसको पहले भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। तब जाकर उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे। तब हम उच्च स्तर पर पहुंचने के योग्य हो पाएंगे। भगवान प्रत्येक जीव में विद्यमान है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए। कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा रूप में भगवान निवास करते हैं। भक्त क्या होता है? कृपालु होता है। कृपालु होने का मतलब है कि वो प्रचार करता है लोगों को। प्रचार प्रचार किस लिए करता है? कि सभी लोग भगवान से जुड़ें, सभी भगवान की भक्ति करें। तो ये कृपालुता उसके हृदय में आती कैसे है? जब वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान से प्रार्थनाएं अर्पित करता है, हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करता है। तो जो भगवान की दिव्य क्वालिटी है, जो भगवान का मूड है हर जीवात्मा के प्रति, वो मूड अपने भक्तों के माध्यम से भगवान जागृत करते हैं। ये भक्तों के अंदर कंपेशन, करुणा, और जो है दया, और जो है प्रचार करने का मोटिवेशन, ये सब कैसे आता है? ये भगवान के अंदर ये भावनाएं हैं। जब हम जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन करेंगे, उसी तरह हमारी मेंटालिटी डेवलप होगी। इसीलिए हमें किसी के अंदर कमी दिखे, उसका एसोसिएशन तुरंत त्याग दें।
या तो उसकी अच्छाइयों को देखें या उसका एसोसिएशन छोड़ दें। किसी भी व्यक्ति वस्तु, इसीलिए पहले के महात्मा जो है जंगलों में रहा करते थे, या वानप्रस्थ में व्यक्ति जंगल में रहता है, एकांतवास। क्यों? कि किसी से मुलाकात ना हो, किसी का चिंतन ना बने, किसी के अंदर अनर्थों का दर्शन ना हो, क्योंकि पारिवारिक जीवन से निकलकर और वानप्रस्थ स्वीकार करके और जो व्यक्ति चाहता है कि मन बुद्धि को स्थिर करना, बहुत मुश्किल है। ब्रह्मचारी के लिए तो आसान है, उसने संसार देखा नहीं। अब गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति अब सोचे कि 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहकर और पूरा भोग की सुविधाओं के बीच में रहा, और सोचे कि वानप्रस्थ लेकर मैं मन बुद्धि को कंट्रोल करके भगवान में लगा, नहीं लगता है। उसी प्रपंच का चिंतन होगा जिसका पूरे जीवन भर 25 वर्ष तक जिसका पालन पोषण हुआ है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस भी आश्रम में है, खासकर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि धीरे धीरे जो है अनर्थों का चिंतन बंद कर दें, दूसरे के प्रजल्प करना बंद कर दें, जो अनवांटेड हमारी इच्छाएं हैं उसको छोड़ दें, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। आसक्तियों को त्यागें उस व्यक्ति से जो भगवान का भक्त नहीं है। ये आसक्तियां खत्म नहीं होंगी, फिर से आपको उसी के साथ आना पड़ेगा, अपनी इच्छा के कारण या उसकी इच्छा के कारण। इसीलिए आसक्तियों को खत्म करना है। जब तक हमारी आसक्तियां खत्म नहीं होंगी भौतिकतावादी व्यक्तियों से, या तो हम उसको भगवान की भक्ति से जोड़ दें, जोड़ने के बाद भी एसोसिएशन देखना पड़ेगा हमें कि क्या वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के अनुकूल है या नहीं है। और जो नहीं है तो उसका एसोसिएशन नहीं करना है, उसको भी प्रैक्टिस के लिए डालना है। वो प्रैक्टिस करता रहे अच्छे तरीके से, तब जाकर वो भगवान की भक्ति को समझेगा। इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि जो है तथाकथित बाबा जी लोग राधे राधे जपते रहो तुरंत राधा रानी का अनुचरी और सहचरी बन जाओगे, इतना आसान होता तो ये महामंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतार लेकर इस कलयुग में और ये महामंत्र का प्रचार क्यों करते हैं? ये सब कैटव धर्म बताए गए हैं शास्त्रों में, ये सब कैटव धर्म है जो तथाकथित जो है महामंत्रों को छोड़कर व्यक्ति बाबा जी लोग और ये टूटे फूटे प्रचार कर रहे हैं कि कुछ जपने की जरूरत नहीं, बस राधे राधे करते रहो, राधा रानी का अनुचरी सचरी बन जाओगे। इतना आसानी से अगर जो सभी बन जाते तो फिर इतना महामंत्र जाप करने की क्या आवश्यकता होती? 64 माला और 192 माला भजन करने की क्या आवश्यकता होती है? ये महामंत्र साक्षात जो है राधा रानी और कृष्ण का ही स्वरूप है। ये भगवान जब राधा रानी को आकर्षित करना होता है तो बांसुरी वादन करते हैं, उसी से ये मंत्र प्रकटित होता है जिससे राधा रानी आकर्षित होती हैं। जब इसका शुद्ध स्वरूप आपके हृदय में प्रकट होगा इस महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो स्वयं साक्षात श्रीमती राधा रानी हृदय में विराजमान हो जाएगी। यही महामंत्र का स्वरूप है। ये साधारण मंत्र नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण के वासुड़ी से प्रेम ध्वनि मंत्र है, ये प्रकटित मंत्र है। और इसी को जाप करके ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, इसी को जाप करके शिव जी संहार करते हैं, इसी को धारण करके सूर्य प्रकाश फैलाता है, और इसी को धारण करके हम सब भक्त लोग प्रचार करते हैं पूरे विश्व में। सबका हृदय परिवर्तन करने वाला है ये। आप बस 6 महीने नियमों का पालन करके और महामंत्र जाप करके देखो, फिर देखो क्या परिवर्तन होता है हृदय में। बस एकाग्रता पूर्वक नाम को सुनते रहो, हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनते रहो, फिर देखो परिवर्तन क्या होता है। पूरा हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सारी अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। बस नाम को बार बार सुनाते रहो, उसको महामंत्र में लगाते रहो। तो इस तरह से व्यक्ति जब करेगा तब जाकर उसका शुद्धिकरण होगा। मंत्र तो बहुत बड़ा है जी, लंबा है, 16 अक्षर का है। राधे राधे वो शॉर्ट फॉर्म में है। तो वो तो शुरुआत के दिनों के लिए ठीक है, चलो कुछ नहीं करते तो राधे राधे करते हैं। लेकिन जब पता लग गया कि महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, स्वयं साक्षात राधा और कृष्ण का ही ये युगल मंत्र है। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन से कुछ टाइम निकाल कर भगवान के इस महामंत्र का, जो भगवान को आकर्षित, राधा और कृष्ण के को आकर्षित करने वाला ये महामंत्र है, क्यों ना हम इसका जाप करें।
हर चीज में शॉर्टकट आदमी खोजता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शॉर्टकट से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति जब तक हम प्रमाणिक स्रोत को नहीं अपनाएंगे तब तक भगवत प्राप्ति होगी नहीं। इतना आसान होता तो फिर तो बात ही क्या थी, सभी भगवत धाम चले जाते। फिर यहाँ कष्ट कौन पाता फिर। इसीलिए महामंत्र का जाप करना आवश्यक है। ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इतना इसको आसान बना दिया है कि इसको जपने का कोई नियम नहीं दिया। और इसमें सारे गोलोक के सारे प्रेम धन को छिपा रखा है महामंत्र में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, जो राधा कृष्ण के मिलित रूप है। ठीक है ना। तो महाप्रभु के जब हम आदर्श वाक्यों का अपने जीवन को कंठार बनाएंगे, तभी जाकर हमारा जीवन सफल होगा। बिना महामंत्र के जप किए हुए, ठीक है ना। आज देखते हैं कि जो अपना गौड़ी संप्रदाय है, जो महाप्रभु चैतन्य देव से चला आ रहा है, ठीक है ना। आज देखते हैं कि बहुत सारे तथाकथित बाबा लोग जो अपने वहां के भक्तों को मोटिवेट करके और वो महामंत्र छोड़ के राधा राधा जपते हैं। मैं तो सुन के जिससे भी मिलता हूँ, पहले मैं इसी संस्था में था और आज मैं राधे राधे कर रहा हूँ। मतलब महामंत्र जाप छोड़ दिया दीक्षा लेकर और राधे राधे जपना शुरू कर दिया। ये आसान है प्रभु जी, इसको जप करना आसान है। अरे इससे प्राप्ति क्या होगी तुझे, जब तक तू प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करेगा, तुलसी डालकर भगवान को भोग नहीं लगाएगा, एकादशी व्रत नहीं रखेगा, महामंत्र का जाप नहीं करे, तुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। बस चिल्लाने से और ड्रेस बदलने से थोड़ी ना होगा। जो आचार्यों के द्वारा प्रमाणिक जो पद्धति दी गई है महाप्रभु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, छह गोस्वामियों के द्वारा, जिन्होंने वृंदावन को स्थापित किया, जब तक व्यक्ति उस बात को नहीं अपनाएगा कैसे भगवत प्राप्ति कर लेगा। कोई आसान काम थोड़ी ना है। और जिस तरह आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, कोई छोटा टूटा फूटा मंत्र अपने मन से मनगढ़ंत बना लेते, अपने मन से मनगढ़ंत कोई नियम बना लेते। पूरा मतलब वृंदावन में तो ऐसा मेला लगा हुआ है कि सारे भ्रष्ट होते जा रहे हैं। सब अपना जॉब दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता छोड़कर और राधे राधे जपने के चक्कर में पूरा वृंदावन भर गया, पूरा भ्रष्ट कर दिया मतलब वृंदावन को। पढ़े लिखे लोग आकर रेडी लगाने लगे यहाँ पर। क्या मतलब है भाई इसका। इस तरह भगवत प्राप्ति होती है, इतना आसान होता है क्या। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अपने सारे कर्मों को अपने मेरे भाव में करो, अपने मन बुद्धि को पवित्र करो पहले, मुझे जानने का प्रयास करो तत्व से, तब जाकर तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। कृष्ण राधा रानी के चरणों की उपासना करते हैं, इसी को पकड़ लिया किसी ने कि राधा रानी के चरणों की उपासना करके कृष्ण भी राधा रानी के चरणों की उपासना करते हैं, इसलिए हमें भी राधा रानी के चरणों की। अरे कृष्ण तत्व को समझो तो पहले, तब तो राधा रानी की उपासना को पता लगेगा कि राधा रानी है, और राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है, इष्ट आराध्य प्राणेश्वरी है हम लोगों के। यूं ही राधे राधे नहीं करना है। हम देखते हैं कि दीक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति मोटिवेट हो जा रहा है, भीड़ के कारण, आकर्षण के कारण। हीरे की दुकान में भीड़ नहीं होती है, जहाँ ओरिजिनल हीरा मिलेगा वहां बहुत रेयर लोग पहुंचेंगे। तो अपने संस्थानों में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्यों के द्वारा जो पद्धति मिली है, छह गोस्वामियों के द्वारा, वर्तमान आचार्यों के द्वारा, रूप गोस्वामी के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, वो बिल्कुल ही प्रमाणिक है। ऐसा कोई संप्रदाय न तो है न भविष्य में होगा कोई। हमें इस ट्रैक को छोड़कर और दूसरा ट्रैक अपनाना नहीं है जीवन में कभी। एक्चुअल में 16 अक्षर का जो ये महामंत्र है, ये व्यक्ति के हृदय को उद्वेलित कर देता है। काम क्रोध मद लोभ अगर ये ध्यान पूर्वक व्यक्ति जप ले तो उसके हृदय में ऐसा तरंग उत्पन्न कर देगा कि सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे उसके। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि बहुत ही कुछ छोटा उपाय मिल जाए जिससे मैं भक्त कहलाने लगूं, टाइटल लग जाए कि वृंदावन में रहते हैं भक्त हैं जी। ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाना है। पहले हर एक शब्दों को, हर एक ज्ञान को पहले में शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चेक करना है कि शास्त्र में क्या बोला जा रहा है, क्या प्रमाणिक है वो। और जो प्रमाणिक नहीं है तो नहीं अपनाना है। बिना तुलसी डाले भोग लगाना है, बिना एकादशी व्रत रखे कौन भगवत प्राप्ति कर लेगा। शास्त्र गलत थोड़ी ना बोल रहा है।
ये महामंत्र का जप किए हुए किसको भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा? इसका मतलब शास्त्र झूठा है। और ये नहीं कि एक शास्त्र बोलता है, नरसिंह पुराण, बृहद नारदी पुराण, कलि संतरण उपनिषद, यहाँ के श्रीमद् भागवतम पुराण, जो कि सात्विक पुराणों में आता है, वो प्रमाणिक ग्रंथ है। अब उसकी बातों को कोई नकार कर और अपने मन से कोई मनगढ़ंत मंत्र बनाकर उसका जाप करने लगता है, उससे क्या होगा? भ्रष्टता फैलेगी। वृंदावन में वास करना तो आसान है, लेकिन वृंदावन की चेतना को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। और ये जो कार्य जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय वृंदावन नहीं बनेगा, तब तक वृंदावन में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। बाहर का संसार छोड़कर आकर वृंदावन में रिक्शा चलाकर राधे राधे करने से भगवत प्राप्ति और जो हो जाती, तो सभी राधा राधा करते और सभी आकर रिक्शा चलाते यहाँ पर, या रेडी लगाकर फ्रूट फल बेचते। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप जहां पर हैं वहीं पर प्रैक्टिस करें पहले, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके, और अपने कॉन्सियसनेस को जागृत करें आध्यात्मिक चेतना को। और उस हिसाब से जब आप करेंगे, तब जाकर जो है कृष्ण मोहनामृत का विकास होगा। तब हम राधा कृष्ण के तत्व को जान पाएंगे तत्व से, कि आखिर में राधा कृष्ण है कौन। और तब जाकर उपासना पद्धति को जान पाएंगे। गौड़िया मतलब होता है कि जिसमें राधा रानी की उपासना कृष्ण के साथ होता हो, उसी को गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। तो इस गौड़ीय संप्रदाय का उद्देश्य क्या है? कि जुगल उपासना करके राधा कृष्ण के धाम को प्राप्त करना, उनके प्रेम को प्राप्त करना, उनकी प्रेममय सेवा को प्राप्त करना। इस उद्देश्य को जब तक जीवात्मा नहीं समझेगा, तब तक उसको कोई भी महामंत्र अपने मनगढ़ंत तरीके से बनाकर जाप करने से कुछ भी होने वाला नहीं। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है, श्रद्धा से प्रेम तक का पहुंचने का जो मार्ग बताया उन्होंने 8 श्लोकों के माध्यम से, जब तक उस श्लोकों को हम अपने जीवन का आधार नहीं बनाएंगे, तब तक भगवत प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं है। हो ही नहीं सकता है कोई दूसरे मार्ग से भगवत प्राप्ति। और इतना आसान नहीं है कि व्यक्ति जो है चाहे कि कोई दूसरा मार्ग अपना कर और हम भगवत प्राप्ति कर लें। तो ये तो उसी तरह है कि बस बताते हैं कि कुत्ते का पूंछ पकड़ कर और अटलांटिक महासागर को पार कर, कि कोई कुत्ता का पूंछ पकड़ लेता है और सोचता है कि मैं अटलांटिक महासागर को पार कर जाऊंगा। ये उसकी मूर्खता है। समझ रहे बात को? तो ऐसा कोई रास्ता हमें नहीं अपनाना है। 2 साल 4 साल 5 साल भक्ति करते हैं, सोचता है कि भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है और मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा हूँ आध्यात्मिक जीवन में। इतना करोड़ों जन्मों से व्यक्ति जो है अलग 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 संस्कार उसके हृदय पर छपे हुए हैं, और वो सोचता है कि बस नाम जपा नहीं और दीक्षा लिया नहीं कि तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए। इतना आसानी से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए आपको भगवान ने जो भगवत गीता में मेथड बताया, उस ज्ञान को पहले सीखना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने एक मैनुअल बुक दिया है, कि भगवत गीता को हम पढ़ें और जानें कि हम किस अवस्था में हैं और कहाँ जाना है हमें, हमारा वास्तविक डिस्टिनेशन क्या है। उस डिस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए हमें किस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। कोई ज्ञान नहीं है जी, बस राधे राधे करते रहो। मैं तो मतलब 2 4 लोगों से मैंने बात किया, और अपने संप्रदाय में दीक्षित हैं वो, पहली दूसरी गायत्री मंत्र दीक्षा हो गई है, छोड़कर तथाकथित बाबा जी के पास चले गए। कहाँ से आए? पंजाब से आए। पंजाब से, हरियाणा से, कहाँ कहाँ से लोग आकर और बिना मतलब के कार्य में लग गए यहाँ पर। अच्छी खासी जॉब, सैलरी छोड़कर, परिवार छोड़कर, येलो ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। राग द्वेष से मुक्त हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई है। समझे? राग द्वेष से मुक्त हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई। अरे राग द्वेष से मुक्त होना भगवत प्राप्ति नहीं है। राग और द्वेष को भगवान की सेवा में लगाकर उसको शुद्ध करना भगवत प्राप्ति कराएगा। यहाँ का तो वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ पर महात्मा पवित्र हैं। यहाँ पर तो कोई आएगा तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वातावरण ऐसा है। यहाँ का वातावरण आपका हृदय परिवर्तन कर रहा है। आपका हृदय पे आप यहाँ से निकलिए और फिर देखिए क्या होता है हृदय की स्थिति। तो हमें अगर जो कोई भटकता है इस रास्ते से, तो उसको समझाना है, समझाकर उसको अपने साथ जोड़े रखना है। क्योंकि बहुत ही करप्शन मचा हुआ है पूरे संसार में। और ऐसा मतलब यूट्यूब के माध्यम से या चैनल्स के माध्यम से, कि बड़े बड़े व्यक्ति लोग डिबेट हो जाएंगे।
सच्चाई कुछ कम है और चैनल के माध्यम से दिखाया कुछ ज्यादा ही जा रहा है उसको। इसलिए हमें समझाना है, सबको बताना है और बताकर सही मार्ग सही ट्रैक पर लगाना है उनको। जो प्रामाणिकता आचार्यों के द्वारा, छह गोस्वामी के द्वारा, जिन्होंने वृंदावन को, वृंदावन लुप्त हो गया था लीला स्थली सब भगवान की, सब चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के द्वारा खोजा हुआ है ये। भगवान के द्वारा कृपा पात्र जो जन थे, उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की, जो आज तथाकथित बाबा जी लोग पढ़ के और प्रचार कर रहे हैं। अपना कोई ग्रंथ नहीं है उनका, सारे ग्रंथ हमारे ही हैं। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथ हैं, छह गोस्वामी के लिखे हुए, जिसमें राधा कृष्ण की माधुरी लीला से लेकर और साख्य भाव, दास्य भाव और माधुरी भाव, सब कुछ भाव उन्होंने प्रकट किया महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से, जो पूरे विश्व में वृंदावन का प्रेम वितरित किया आचार्यों ने। तो हमें इस ज्ञान को सीखना, समझना और जानना पड़ेगा, जो छह गोस्वामियों के माध्यम से, भगवान चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से मिला है। जब हम इस ज्ञान को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब जाकर हम भगवत प्राप्ति करने के योग्य हो पाएंगे। आगे बता रहे हैं इसमें कि हे माते, भले ही कोई पुरुष सभी अनुष्ठान और सामग्रियों द्वारा मेरी पूजा करे, किंतु वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो मंदिर में मेरे विग्रह की पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? विद्या विनय से संपन्न होना पड़ेगा। विद्या और विनय क्या होता है? विद्या मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। विनम्रता कैसे आएगी? जब हम महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को सीखेंगे नहीं और ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप नहीं करेंगे, तब तक हमें संभाव की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। बिना संभाव की स्थिति प्राप्त किए हुए हम सब जीवों पर करुणा जागृत नहीं कर पाएंगे, हृदय में कंपेशन उत्पन्न नहीं होगा कि हम सब जीवों को संभाव की स्थिति में देखकर और सबको प्रचार कर सके, सबको भगवान से जोड़ सके। प्रचार का मतलब है कि जितने व्यक्ति को व्यक्ति प्रचार करता है, उसके हृदय में बैठे परमात्मा की पूजा हो गई एक बार में सबकी। श्री विग्रहों की सेवा, एक व्यक्ति मंदिर में एक विग्रह की सेवा करता है, और प्रचार करने का मतलब है कि हृदय में बैठे परमात्मा का एक बार में सबका, सबकी सेवा हो जाना। ये है संभाव की स्थिति। जब व्यक्ति विद्या विनय से संपन्न हो जाता है, तो वो व्यक्ति जब प्रचार करता है, तो क्या होता है, एक बार में जितने भी जीवात्माओं को प्रचार किया, उतने भगवान की आराधना हो गई। ये है वास्तविक करुणा। ये तभी जागृत होगा जब व्यक्ति संभाव की स्थिति प्राप्त करेगा। और संभाव की स्थिति, विद्या और विनय से संपन्न भाव ही हमें संभाव की स्थिति को प्राप्त कराएगा। वो विद्या क्या है? आध्यात्मिक विद्या। पहले हम अपने को जाने, फिर भगवान को जाने, फिर अपना संबंध भगवान से क्या है, इसको जागृत करने का प्रयास करें। इसको जागृत करने का माध्यम क्या है? ज्ञान में अपनी चेतना को स्थिर करना। वो कैसे स्थिर होगा? जब हम शास्त्रों को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसका श्रवण करेंगे उचित स्रोत से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। दूसरी बात है, महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। कलयुग में दो ही यज्ञ जो है कार्य करेगा। एक तो जप यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ, और दूसरा है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ क्या होता है? शास्त्रों को पढ़ना और सुनना। इसके अलावा कलयुग में दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति को जानने का। इसको हमें किसी भी चीज से सेक्रीफाइस नहीं करना है। हमें लगता होगा कि चलो अब हमें एक साधना की पद्धति मिल गई, सुबह उठकर मंगला आरती करनी है, नाम जप करना है, और जब भगवान को प्रणाम करना है, फिर ऑफिस कार्यालय चले जाना है। संध्या टाइम में आकर घर में श्री विग्रहों की सेवा करनी है, और जो है कुछ स्तुति पाठ करनी है, दीप जलाना है, और फिर खा पी के सो जाना है। इतना आसान होता है तो सभी भक्ति करके भगवान के धाम चले जाते हैं। गृहस्थ आश्रम के पछड़ों से निकलना ये अपने बस का नहीं है। इसके लिए बहुत ही ज्ञान चाहिए। बार बार अपनी चेतना को, जब हम भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ने सुनने में लगाएंगे, तब कहीं जाकर हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। तब हम कहीं तत्व से उस सब्जेक्ट को जान पाएंगे कि आखिर आचार्यों का मूड क्या है, किस उद्देश्य के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। देखो ना, भक्ति कितना आसान है। 16 माला जप करना है, सुबह उठकर कुछ घंटी बजाकर राग
में जो है मंगला आरती गानी है, नरसिंह प्रेयर पढ़ने हैं। लेकिन जब तक आध्यात्मिक ज्ञान हम नहीं सीखेंगे, तब तक पाप कर्मों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तब तक हमारे बैड हैबिट्स जो हैं, गलत आदतें हैं, छूटेंगी नहीं। क्योंकि शास्त्रों को जब हम सुनते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर गलत आदतें क्या हैं, उसको छोड़ना कैसे है। असत संग छाड़िया, यह है वैष्णव आचार। असत संग का त्याग करना ही वैष्णव आचार्य है, आचार है। आचार मतलब परंपरा है, आचरण है। तो असत संग का त्याग हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा, ज्ञान में स्थिर होकर। ज्ञान ही हमारे अज्ञान के अंधकार को काटता है। ज्ञान रूपी तलवार से ही हम अज्ञान के अंधकार को काट सकते हैं। ज्ञान में स्थिर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी चेतना को बार बार नाम रूप गुण लीला धाम में लगाना पड़ेगा। तब हमारी चेतना पवित्र होगी और हम तत्व से भगवान को जान पाएंगे। बिना तत्व से नाम रूप गुण लीलाओं का ध्यान किए हुए, जाने हुए, भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए हमें बार बार क्या करना पड़ेगा? नाम को सुनाना पड़ेगा, और कथाओं के श्रवण में अपनी उत्सुकता जागृत करनी पड़ेगी। शास्त्रों को पढ़ने में अपने को लगाना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ना सब बहुत सतोगुण चाहिए, तब जाकर व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ सकता है। नहीं तो शास्त्रों को पढ़ना इतना आसान नहीं है कि बार बार जो है 1 घंटा बैठकर माला जप करना हो सकता है आसान हो, कि मोबाइल में गेम खेलते हुए माला चल रही है। लेकिन ध्यान पूर्वक शास्त्रों को पढ़कर और समझ जाना कि क्या बोलना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, ये बहुत ही सतोगुण चाहिए उसके लिए। पहले तो बैठ ही नहीं पाओगे 1 घंटे, बैठना हो तो इसलिए हमें ऐसे गुण डेवलप करने हैं, ऐसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी है महामंत्र का जाप करके, कि हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण और कीर्तन में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके। तभी हम धीरे धीरे पवित्र होंगे और भगवान को जान पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।